आज हम चुनावी मुद्दा पे बात करने आए हैं। आपको बता दें कि 18th लोकसभा चुनाव 2024 में 19 तारीख से पहला चरण का चुनाव शुरू होने वाला है। 18वां लोकसभा चुनाव। तो हम बात करेंगे आज चुनाव में कौन प्रत्याशी हैं, कौन विपक्ष से है, कौन पक्ष से है, किसका लोग समर्थन कर रहा है, इसके बारे में नहीं। हम आज चर्चा करेंगे कि अब तक आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, कितना निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला रहा है। काहे कि आपको पता है कि बिहार से कई दिग्गज चेहरा एज अ निर्दलीय बनकर आ रहे हैं और कितना वो बेहतर अपने लोकसभा क्षेत्र से कर पाएंगे वो आप सबको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम आज बात करते हैं। सबसे पहला चुनाव जो 1951-52 में आया था, उसमें 37 निर्दलीय सांसद चुनकर लोकसभा तक गए थे। लगातार बात करूं तो अब तक 18वां चुनाव जो 17 गुजर चुका, 18वां चुनाव 2024 में भी जो शुरू होने वाला है। हम अब बात करेंगे आगे, पूरा डिटेल करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। 1980 की बात करें तो महज 9 सिर्फ निर्दलीय गए थे वहां चुनाकर, 77 में भी 9 गए थे। अब हम बात करेंगे 1991 का। लेटेस्ट जो जानकारियां जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, आपको भी याददाश्त होगा, आपके भी जहन में वो चुनाव होगा। 1991 की अगर बात करें तो 91 में एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर लोकसभा तक पहुंचे थे। इस बार सीधा हम 2004 में आते हैं। 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें निर्दलीय उम्मीदवार 8 चुनकर गए। इसके बाद 5 साल बाद 9 की बात करते हैं। 9 में टोटल 9 चुना कर गए, 14 में टोटल 3 चुना कर गए और 2019 में केवल 4 सांसद निर्दलीय से चुनाकर लोकसभा में गए। अब हम बात करेंगे आपका 2024 का। 19 के बाद 24 में चुनाव है, 18th चुनाव है लोकसभा का। और अभी कई सुपरस्टार भोजपुरी की कह लीजिए, अपने क्षेत्र का कह लीजिए, सोशल मीडिया पे कह लीजिए, कई उम्मीदवार सीट किसी पार्टी से नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय आ रहे हैं। तो निर्दलीय का जमानत कैसे होता है जब्त, ये भी आपको हम बताएंगे। और आपको बता दें कि 2019 में जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार 3461 आए थे, है ना, लगभग 3500, उसमें जमानत जब्त 3449 लोगों का हो गया था। मतलब महज 11 में वही चुनाए 4, बाकी 6 लोगों ने टक्कर दिया था अपने लोकसभा क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे 2024 में। तो 24 में देखिए किस प्रकार से लोकसभा चुनाव होता है। तो बड़ा आसान और मामूली होता नहीं है। लगभग 8, 10, 12 प्रखंड होते हैं। विधानसभा का चुनाव में महज एक प्रखंड से ही विधायक चुनकर जाते हैं। तो आप सबको पता है कि निर्दलीय चुनाव, वो भी लोकसभा संसदीय चुनाव, इतना आसान नहीं होता। लोग अपने क्षेत्र से पॉपुलैरिटी को लेकर, फैन फॉलोइंग को लेकर उतर जाते हैं, लेकिन जरा भी नहीं सोचते हैं कि जो हमें चाहने वाले झारखंड से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, गया से हैं, भभुआ से हैं, मोहनिया से हैं, औरंगाबाद से हैं, सासाराम से हैं, बेतिया से हैं, नवादा से हैं, नालंदा से हैं, जहानाबाद से हैं, पटना से हैं, क्या हमारे क्षेत्र के वो वोटर हैं? सिर्फ पसंद करते हैं वो। ऐसे में उनकी जमानत जब्त हो जाती है, बेवजह के पैसे खर्च हो जाते हैं और चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। पहले बात समझना होगा कि अगर कोई पार्टी, चाहे राजद कह लीजिए, जदयू कह लीजिए, आपका हम कह लीजिए, लोजपा कह लीजिए, बीजेपी कह लीजिए, और किसी ने आपको टिकट नहीं दिया, आप निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं, तो भैया कुबत और वर्चस्व चाहिए, है ना। पहले आप क्षेत्र में कितना समय, कितना वर्ष काम किए हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में वोटर और अपने क्षेत्र के जनता के लिए, है ना। इसके बाद उतरिए, अब आपका पानी तो पता चल ही जाएगा। तो जब 2019 में 4 लोग चुनाए, और वो भी आपको बता दे, मुश्किल होता है। कहीं जाइएगा तो गिना चुना आपको बिहार के दिखेंगे, है ना, निर्दलीय उम्मीदवार। बाकी इस बार बिहार में धूम धड़ाके से प्रचार प्रसार जारी है। इसके साथ साथ आपका आचार संहिता लगा हुआ है। जगह जगह पे अभी चेकिंग चल रहा है। अगर आपकी गाड़ियों में 50,000 से ज़्यादा रकम धराता है तो तुरंत अभी बिहार प्रशासन जब्त कर लेगी। एफएसटी की टीम हर सड़क मोहल्ले में नजर आ रही है जहाँ गाड़ियाँ चेकिंग कर रहा है ना। तो निर्दलीय आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं रहेगा। लेकिन इससे पहले उनको ये आंकड़ा मैं सोचा कि बता दूं, है ना, कि कितना मुश्किल और असंभव होगा आपके क्षेत्र से निर्दलीय सांसद होकर लोकसभा जाना। खैर, शुभकामनाएं। बाकी आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किसे वोट दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका पसंदीदा नेता कौन है, किस क्षेत्र से हैं आप। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। विशेषकर ये वीडियो निर्दलीय चुनाव में आ रहे लोगों के लिए आंकड़ा था। बाकी जितने भी आप निर्दलीय सांसद देखेंगे, ज़्यादा महाराष्ट्र, नागपुर और बिहार, यूपी से अलग क्षेत्र, अलग स्टेट के लोग नजर आते हैं। बाकी विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगर जय बिहार रहेगा।